मैं तुम्हें सूरत से क्या लगता हूँ? रहने दे सर, आप गुस्सा हो जाइए। जब मैं पैदा हुआ था ना तो पूरे पाकिस्तान में जलजला आया था, तो मेरे अब्बा ने मेरा नाम जलजला खान रख दिया। ध्यान से चलाया करें ना। अरे मिंटो, तुमने अगर सोना है तो तुम सो जाओ। मेरा तो काम वैसे मेरे फोन पे चलता है। अरे जनाब, ये लाहौर है। अगर इस्लाम भी लाहौर आया होता तो फजर की नमाज 12 बजे होती। वैसे लाहौर कितना बदल गया यार, पहले जैसे ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे। रात के 10-12 बजे आओगे तो कहाँ मिलेगी ट्रैफिक। कभी आओ सुबह, फिर पूछते हैं हम। हाँ, लेकिन कराची जैसी ट्रैफिक नहीं है। अरे ट्रैफिक से मुझे याद आया, तुम्हारा एक और मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना, जब वो बहाना किया था तुमने। हाँ, उस दिन मैंने वो अपनी साइकिल बाइक पे चढ़ा दी थी। ध्यान से चलाया करें ना। पता नहीं किस जून में आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं अंकल। सुबह से मेरी आज 5वीं टक्कर है। खान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैथ के पेपर में 100 में से 1 नंबर लिया है तुमने। सर, आपने ही तो बोला था कि ये लोग की कोई वैल्यू नहीं होती। खान, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें सूरत से क्या लगता हूँ? रहने दे सर। नहीं नहीं बेटा, बताओ। रहने दे सर, आप गुस्सा हो जाइए। नहीं, बताओ। देखिए सर, अगर आप ट्रेन में सफर करेगी और टीटी टिकट चेक करने आएगी तो सबसे पहले आप ही से लेगी। इससे क्या साबित होता है? सर, इसका मतलब है कि आपकी ट्यूबलाइट देर से नहीं चलती। इसका मतलब आपकी ट्यूबलाइट है ही नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे शक्ल से चोर और इतना चीप नजर आता हूँ, उल्लू कहीं के। सर, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? पता नहीं, कोई मूंछों वाला है। उनसे बोल दो कि हमें मूंछ नहीं चाहिए। हाँ, सर बोलो, सर क्लास ले रहे हैं और इस क्लास के बाद उनकी क्लास ले, मेरे को इंतजार करें। ठीक। हाँ तो बच्चों, कल हम न्यूटन के 3rd लॉ के बारे में पढ़े। महर बेटा, तुम बताओ। सर, every action has equal and opposite reaction. वेरी गुड। तो इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन का रद्द अमल उसके मुताबिक होता है, यानी हर अमल का इसी के बराबर और मुख्तलिफ रद्द अमल होता है। इसकी कोई और मिसाल देगा? खान, तुम बताओ। जैसे सर, हमारा अब्बा हमारे अम्मी को डांटता है और अम्मी वापस रिएक्शन देती है, मतलब उन्हें फिर डांटती है। आज पता लगा इनकी लड़ाई की वजह ये कमबख्त नहीं उठाएंगे। मिसाल भी देते हो और वो भी बेवकूफों वाली, गधा कहीं का। अच्छा, हम अब बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सर, क्या अल्लू के बारे में? चुप। अबे, आलू के बारे में नहीं, बायोलॉजी के बारे में। क्या तुम्हें पता है कि हाथी की आवाज खुशी में कुछ और गुस्से में कुछ और होती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हाथी की कहानी सुनकर ही जाऊंगा। वेरी गुड। देखा, इसको कहते हैं जुस्तजू, इल्म की भूख। वहाँ पे कहाँ था? सर, हाथी पे। हाँ, तो हाथी की आवाज खुशी में कुछ और होती है और गुस्से में कुछ और लेकिन जब वो अपने खुदी को बुलाता है तो उसकी आवाज कुछ और होती है।
हेलो, कहाँ हो? ऑपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ सर। ओ मैं क्लास ले रहा हूँ। अभी कहाँ हो? बताया तो है लवेरिया कि मैं क्लास ले रहा हूँ। मलेरिया नहीं, जवेरिया। कितनी बार याद दिलाऊं? हर बार बताना पड़ता है। सॉरी सॉरी। वो गली में एक दीवाने को पत्थरों से मार रहे थे, तो मुझे लगा वो तुम हो गए, तो फिक्र से मैंने तुम्हें फोन किया। ये बच्चे क्यों हंस रहे हैं? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं जरा इन 3 बदतमीज बच्चों से जरा निपट लूं। हाँ तो हम कहाँ पे थे? सर यही कि जब हाथी हथनी से बात करता है तो उसकी आवाज ही बदल जाती है। हाँ तो कैसे होती है? सर आप यहाँ पे सुन तो ली, कॉल पर। क्या अब क्या बातें हो रही हैं? मैंने जाके इतना ट्राई किया सोने का, बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई। मैं ये सोच रही थी कि आप लोग इतने मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, मुझे भी सुननी है। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और हमारे साथ शमसू इतने बेवकूफ़ थे कि उनको सेटिंग भी करनी नहीं आती थी फ़ोन की, और इसलिए हमेशा लाउड स्पीकर फ़ोन सुनते थे। याद है, मुझे याद है। और पता है वो अपनी बीवी जवेरिया को क्या बुलाते थे? इंडोनेशिया, सपेरिया, और एक बार बोले एलेक्जेंड्रिया। और सबसे मजे का सीन तो मिंटू भाई वो था जब उन्होंने फोन पे बोला सपेरिया, मेरी बात सुनो सपेरिया। और उनकी बीवी ने कहा था कि इंडियन फिल्में कम देखो। और याद है तुमने हथनी की आवाज़ में जुगत मारी थी सर को, सर तो पूरे आउट हो गए थे और तुम्हें ठीक ठाक कूट लग जानी थी उस वक्त, और ऊपर से खान ने मौके पे चौका मार दिया। सही कहा यार। लाइन से तीनों दीवार के साथ खड़े हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन पर्सनल इशू में नहीं। कम ऑन गेट अप, जल्दी। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को। बेटा अब जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं, और अगर तुमने उसका सही सही जवाब नहीं दिया तो सुबह तक अपने हाथ देख देख कर मुझे भी याद करते हैं। अच्छा ये बताओ कि इलामा इकबाल ने कहां से पढ़ाई की और वो कहां पर पैदा हुए? ये तो बहुत आसान सवाल है सर। वो अस्पताल में पैदा हुआ और स्कूल से पढ़ाई की। थ्री इडियट्स, चलो हाथ आगे करो। खान हाथ आगे करो। वैसे यार सर शमसू फिट नहीं थे टीचिंग के लिए, टीचर की भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। बस सर इदरीस ने रैम खा के रख लिया था उनको जॉब पे। अरे जनाब आप होते हैं इंग्लैंड में। आजकल का एजुकेशन सिस्टम देखें तो और भी खराब हो गया। सब तालीम की आड़ में सिर्फ पैसे और कमर्शियलिज्म के पीछे लगे हुए हैं। तो हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में इसीलिए भेजते हैं ताकि वो अच्छी डिग्रीज हासिल करें। अच्छी डिग्रीज का मतलब ये है कि अच्छी जॉब, और अच्छी जॉब्स का मतलब अच्छे पैसे ही कमाना है। तो स्कूल वाले हमसे इन्वेस्टमेंट ही करवा रहे हैं ना, जिसके रिटर्न में उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। ठीक कहा तुमने, इसलिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक आइडिया स्कूल बनाना है। जनाब एक काम करो, तुम थोड़ी ड्रीम कर ही लो। वैसे भी सुबह सारा लाहौर घूमना है। नहीं यार, सुबह की तो मेरी फ्लाइट है 9 बजे की। लो जी, एक ही गल हुई। मैंने तो सोचा था भाई कल सारा दिन आप रेस्ट करेंगे और शाम को हम सर शमसू को दावत पे बुलाएंगे। अरे रहने दो भाई, सर शमसू तो अभी भी हमसे डरते हैं, वो नहीं आएंगे।